हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन। ऑप्शंस हमारे पास है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ऑप्शन टू कह रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थ्री कह रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन फोर कह रहा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। देखिए इसमें बेसिकली जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की गई है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए बच्चों कि अगर किसी भी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है तो वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम दैट एसिड। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो एसिड्स, ठीक है, एक तो है CHCl3। लेट्स से कि हमने इसका कोई रिएक्शन कराया है किसी बेस के साथ। अ, वो मान लीजिए कि बेस आपका B माइनस है और उसके साथ हमने इसका रिएक्शन कराया, तो वहां से ये बना CCl3 माइनस। ठीक है, एक कार्बन आयन बना और ऑब्वियसली ये बी माइनस जो है वो बना रहा होगा BH। और वहीं पे जो हमारा दूसरा है CHF3, उसका रिएक्शन भी हमने कराया बी माइनस के साथ और वहां से ये बन रहा है CF3 माइनस। और ऑब्वियसली ये तो BH बन ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि CCl3 माइनस और CF3 माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे और इनमें से जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसका मतलब उसका जो एसिड है वो उतना ही ज्यादा अच्छा एसिड। ठीक है, क्योंकि स्टेबल, मोर दी स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर विल बी दी एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ सी, जो हमारे पास CCl3, ये इस तरह से Cl है और यहाँ पे भी Cl है। यहाँ पे लोन पेयर, मतलब वो जो माइनस चार्ज है वो तो लोन पेयर की तरह ही रहेगा। और एक हो गया हमारे पास CF3, है ना। अब देखिए, देख के तो आपको लगने वाला ये है कि सर इसमें तो ज्यादा स्टेबिलिटी जो है ना वो CF3 माइनस की होगी, क्योंकि सर फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से तो ज्यादा है। बट ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में स्टेबिलिटी CCl3 की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए डी के पास जो है ना वो वेकेंट डी ऑर्बिटल। डी के पास हमारे पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। और ये डी ऑर्बिटल वाला जो सीन है वो फ्लोरीन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन के साथ जो है कार्बन, ये जो इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल है, लेट्स से ये उसका वेकेंट ऑर्बिटल है, मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके एंड थ्रू दी पी पाई, सॉरी, पी पाई डी पाई डीलोकलाइजेशन, या फिर इसको हम पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, उसकी मदद से ये अपने कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है या फिर अपने नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर लेता है। जबकि फ्लोरीन के केस में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पास किसी तरह का कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन के पास नो वेकेंट ऑर्बिटल, राइट। सो इसीलिए हमने देखा कि CCl3 माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है CF3 माइनस से। तो अगर ये बात है स्टेबिलिटी की, अगर ये बात है स्टेबिलिटी, तो इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों CHCl3 का वो ज्यादा होगा CHF3। ठीक है, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉलो होगा। और एक बात तो हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, वो तो बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है क्लोरीन से। तो जो स्टेटमेंट टू है वो भी हमारा सही है और स्टेटमेंट वन भी हमारा सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन। बोथ स्टेटमेंट एंड वन एंड टू आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।